हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करेंगे आज की क्लास को। पिछले क्लास में आपने देखा था कि किस तरह से कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से काफ़ी अच्छे से उसको समझा था और एक एक प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कस भी किया था, राइट। आज हम लोग कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो देखेंगे हम लोग सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या उसकी विशेषताएं होती है, उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है कि सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसकी क्या विशेषता होती है और भी क्या हम लोग उसको देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखो ज़रा, यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि 1 का 1 यहाँ पे नंबर मैं लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने नंबर लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नंबर। क्लियर है, ठीक है। तो देखो 1 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। 2 का क्या हो जाता है, 4, राइट। 3 का क्या हो जाता है, 9, ठीक है। और 3 का क्या हो जाता है, 9। 4 का क्या हो जाता है, 16। क्लियर है। 5 का क्या हो जाता है, 25। 6 का क्या हो जाता है, 36। 7 का क्या होता है, 49। 8 का क्या होता है, 64। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व यहाँ पे करते हैं हम लोग, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या ऐसा क्या खास हो रहा है यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखो, नंबर ये क्या है, ऑड है। क्लियर है। तो ऑड नंबर हमारा कौन कौन सा है, ऑड नंबर हमारा 1 है, ठीक है। यहाँ देखो ऑड नंबर कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ऑड नंबर कहने का मतलब है कि विषम संख्या, ठीक है। ऑड नंबर दैट मीन्स कि विषम नंबर, ठीक है। ओके, चलो देखो जरा। तो 1, 3, 5, 7 और ऑड नंबर हम लोग कहते भी किसे हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो, राइट, उसे ही तो हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं, राइट। तो देखो यहाँ से 1 का परफेक्ट स्क्वायर जब हमने किया, क्लियर है, यानी कि 1 स्क्वायर किया तो हमें ये 1 ही मिला, ठीक है, क्लियर। 3 का मैंने किया परफेक्ट स्क्वायर तो मुझे क्या मिला, 9 मिला। तो देखो 3 ऑड है, 5 ऑड है। 5 का स्क्वायर किया तो मुझे 25 मिला। 7 का स्क्वायर किया तो मुझे 49 मिला। बातें समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब तो यही आ रहा है कि ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी ऑड होता है, ठीक है। तो देखो जितना भी 1 का 1, 3 का 9, क्लियर है। इसका मतलब 9 भी क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर है। 1 भी ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है, 25 भी ऑड नंबर है और 49 भी ऑड नंबर है। अब सेम इवन नंबर का कंसेप्ट में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2 क्या है, इवन नंबर। तो 4 क्या है, इवन है। इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, इवन है। उसी तरह 4 क्या है, इवन नंबर। तो 16 क्या है, 1 6 16 क्या है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। 6 क्या है, इवन नंबर। 36 क्या है, इवन नंबर। इसका मतलब तो ये पक्की बात है कि ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर होता है और इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर होता है। ये हमने इससे ऑब्जर्व किया। बातें समझ में आ रही है। तो इस पे बेस्ड, इसी पे बेस्ड, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो कह रहा है कि द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर, कह रहा है कि ऑड नंबर का, किसका, ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ऑड होता है या इवन होता है। तो आप यहाँ पे देखो, हमने अभी सीखा है कि ऑड नंबर का अगर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ऑड होता है। 3 ऑड है, परफेक्ट स्क्वायर क्या है, ऑड है। 5 ऑड नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर क्या है, ऑड है। 7 ऑड है, उसका परफेक्ट स्क्वायर 49 है, तो 49 क्या है, ऑड है। तो दैट मीन्स कि परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। बातें समझ में आई। सेकंड प्रॉब्लम है द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर, राइट। कह रहा है कि इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर जब किया जाए, तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर कर दिया मैंने, तो क्या आ गया, 4। तो कह रहा है कि इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर जब किया जाए तो क्या मिलता है आपको। तो देखो 4 का क्या मिला आपको, 16। 6 का क्या मिला, 36। ये सब इवन नंबर है। ये 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है, इवन नंबर है। तो क्या मिल रहा है मुझे, इवन नंबर ही मिल रहा है। तो इसका क्या जवाब होगा, इवन नंबर।
सर ये सब कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कब? जब आप कभी कंपटीशन के एग्ज़ाम को फाइट करोगे, राइट, या फिर आप ही के बोर्ड से ईमानदारी से जब आप बोर्ड का पेपर कंडक्ट जब होता है उस समय जब आप पेपर दोगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, राइट, सिंगल नंबर में, न्यूमेरिक में, ठीक है। तो आई होप कि आप ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा। अब मूव करते हैं इसके और भी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसकी तरफ। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग बात करने वाले हैं अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कि दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। तो आप ध्यान से देखो, आप जरा, अगर 1 कोई नंबर है, ठीक है, ये नंबर मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने उसका परफेक्ट स्क्वायर लिखा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा, ठीक है, क्लियर। तो देखो 1 का जब भी मैं परफेक्ट स्क्वायर करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करता हूँ, 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 4। 3 का क्या होगा, 3 स्क्वायर, दैट मीन्स कि 9। 4 का क्या होगा, 4 स्क्वायर, दैट मीन्स कि 4 स्क्वायर, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, 16, क्लियर है। 5 स्क्वायर, दैट मीन्स कि 5 स्क्वायर, नॉट 5 स्क्वायर, ओनली 5, राइट, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, 25। याद रहे ये सब जो नंबर है, ये 1, 4, 9, 16, 25, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये क्लियर है। अब मैं देखो आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, अब ध्यान से देखो, 1 का जब परफेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट ऑड नंबर सम, ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख रहा हूँ फर्स्ट n ऑड नंबर सम, n ऑड नंबर सम, ठीक है। तो देखो ये पहला नंबर है, तो अब मुझे ये बताओ कि ऑड नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। सबसे पहले ऑड नंबर जान लो कि ऑड नंबर क्या होता है, ठीक है। ऑड नंबर दैट मीन्स क्या होता है कि अभाज्य संख्या, दैट मीन्स कि जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1, 2 क्या है, इवन है, 2 को छोड़ करके 1, 3, 5, 7, 9, क्लियर है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, क्लियर है। तो देखो ये सभी क्या है, और ये बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो ये सब ऑड नंबर है, क्लियर। तो देखो पहला नंबर मेरा 1 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर 1 है, तो देखो ऑड नंबर का पहला नंबर मैं ले लिया, क्लियर है। 2 क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या आया है, 4। तो देखो जरा 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 3 लिख सकते हैं ना। देखो पहला ऑड नंबर और दूसरा ऑड नंबर, इन दोनों ऑड नंबर को मैं सम कर दूं तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं। उसके बाद 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 3 प्लस, देखो 1 + 3 प्लस क्या लिख सकते हैं, 5, देखो 5, क्लियर है। देखो 3 का क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर 9 होता है। तो देखो लगातार फर्स्ट 3 ऑड नंबर को आप जैसे ही ऐड करोगे, फर्स्ट 3 ऑड नंबर को जितना दिया, जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रहे, जैसे 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 है, ठीक है, तो 3 शुरू से फर्स्ट से 3 ऑड नंबर को आपको ऐड करना है, तो आपका ये क्या मिल जाता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है। उसी तरह से 4 का क्या होगा, 16 होता है, ठीक है, 4 का क्या होता है, 16 होता है। लेकिन हमें शुरू से फर्स्ट 4 ऑड नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो 1, 3, 5, 7, ये फर्स्ट 4 ऑड नंबर है, तो क्या होगा, 1 + 3 + 5 + 7, क्लियर है। उसी तरह से 5 है, क्लियर है, उसी तरह से 5 है, तो 5 का क्या होता है, 25। लेकिन मान लो कि हमें ये नहीं पता है, ये 25 नहीं पता, बस इतना पता है 5। लेकिन आपको तो ये पता चल गया ना कि फर्स्ट 5, ठीक है, फर्स्ट 5 नंबर, ऑड 5 नंबर का सम क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है, ठीक है। फर्स्ट का क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। उसी तरह से अगर मैं 6 का कहूँ तो क्या होगा, 6 का जैसे मान लो कि मुझे नहीं पता कि 36 होता है, तो बस आपको क्या करना क्या है, आपको बस इतना करना है कि फर्स्ट 6 ऑड नंबर का सम सबको ऐड करना है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 तक का सम करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो देखो जरा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस कितना, 11, क्लियर है। तो ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक हमने ये भी देख लिया
कि जिस भी नंबर का हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, कोई सा भी नंबर रहे, 20, 20 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट से लेकर के 20 तक ऑड नंबर याद रहे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, कहाँ तक, 20 तक, क्लियर है, 20 फर्स्ट 20, ठीक है, फर्स्ट 20 ऑड नंबर को हम लोग को क्या करना है, ऐड करते हुए चले जाना है, ऐड करते हुए चले जाना है, और उसके बाद ऐड करते करते मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ये अनदर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट से। कभी कभी आपके एग्जाम पॉइंट में देता है क्या कि जैसे ये 6 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने ऑड नंबर के सम से मिल के बना है, राइट। तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि 6 का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36 बना है तो वो फर्स्ट 6 ऑड नंबर से बना है, आपको ये चीज़ बताना पड़ेगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है, ठीक है, ये इसका था, क्लियर है। तो आप लोग एक काम करना, आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में तो जगह जरूर देना इन सभी को, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम लोग मूव करेंगे अगले नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने क्या कंक्लूजन क्या निकाला, राइट, अभी अभी आपने देखा, राइट। तो यहाँ पे हेंस वी कंक्लूड दैट, हमने कंक्लूजन ये निकाला कि द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, या दैट मीन्स कि नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n कंसिक्यूटिव ऑड नंबर। क्लियर है, दैट मीन्स कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरा बनेगा, किसी भी नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर जब हम लोग करते हैं, राइट, तो वो क्या होगा फर्स्ट n कंसिक्यूटिव ऑड नंबर का सम होगा। क्लियर है, तो जैसे मैंने आपको समझाया कि किसी का भी पूछे आपका, जैसे 7 का पूछे, क्लियर है, तो 7 का स्क्वायर, राइट, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, तो फर्स्ट 7 कंसिक्यूटिव लगातार होना चाहिए, है ना, तो 1 प्लस और सभी का सम होगा, है ना, सम, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस, तो देखो 1 2 3 4 5 6, एक और ऐड होगा 13। इन सब को जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। क्लियर है, इन सब को जैसे ही आप ऐड करोगे तो 49 आ जाएगा। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखना क्या, कि अगर किसी n नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया जाए, राइट, या परफेक्ट स्क्वायर किया जाए, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाला जाए, तो वो कैसे होता है आपका n कंसिक्यूटिव, यानी कि प्रथम, है ना, फर्स्ट n ऑड नंबर का सम, कहाँ तक, जहाँ तक ये नंबर दिया रहे वहाँ तक। 7 बोला है तो फर्स्ट 7 क्या, ऑड नंबर। बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब मूव हो रहे हैं हम लोग और भी इसके इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं, तो देखते हैं कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो चलो देखो जरा, यहाँ पे अगर मैं 4 स्क्वायर, ठीक है, माइनस अगर 3 स्क्वायर लिखता हूँ, ठीक है, तो देखो क्या होता है, 4 स्क्वायर दैट मीन्स कि क्या हो गया 16, ठीक है, 3 स्क्वायर दैट मीन्स क्या हो गया 9, राइट। तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 5। क्लियर है, 16 माइनस 9 कितना होगा 7 हो जाएगा। क्लियर है, अब इस 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 7 को हम लोग लिख सकते हैं ना 4 प्लस 3। क्लियर है, उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 6 स्क्वायर दैट मीन्स कि 36 माइनस 5 स्क्वायर दैट मीन्स कि 25। क्लियर है, तो 36 माइनस 25, ठीक है, 36 माइनस 25 कितना होगा, देखो 6 में से 5 गया 1 और ये 3 में से 2 गया 1। क्लियर है, तो 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 को लिख सकते हैं ना 6 प्लस 5। क्लियर है, तो जब आप इसको ध्यान से देखोगे, बहुत ही गौर करोगे, तो आप देखो जरा, शुरू में क्या है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है, तो ये होके ये 7 आया, तो ये जो यहाँ पे ये जो नंबर आ रहा है ये क्या हो रहा है, इन दोनों नंबर का सम हो रहा है बगैर स्क्वायर का। ठीक है, 4 प्लस 3, ये देखो 4 प्लस 3, यहाँ पे भी देखो 6 प्लस 5, ठीक है, यहाँ पे देखो इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस जो है
इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस यहाँ पे जो आ रहा है, ठीक है, ये कैसा आ रहा है आपका, इन दोनों नंबर के सम के इक्वल है, ठीक है। तो 6 + 5, तो बहुत ही आसान है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, 7 स्क्वायर माइनस कितना 6 स्क्वायर, अगर इस तरह से लिखता हूँ तो क्या होगा, देखो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, 7 + 6 इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, ये दोनों के सम के इक्वल होगा। क्लियर है, ठीक है। तो कितना होगा, 7 + 6 कितना हो जाएगा, 13, ठीक है, समझ में आया। तो ये था आपका इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसका और भी देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, आसान है, राइट। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरल ट्रिपलेट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्ट के लिए। तो देखो ये क्या होता है ना, पाइथागोरल ट्रिपलेट क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, जो यहाँ पे देखो 3 नंबर दिए होंगे 3, 4, 5, तो जो लार्जर नंबर है यानी कि 5 लार्जर नंबर है, इसका स्क्वायर, राइट, इसका स्क्वायर इक्वल होता है इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर। तो जो और 2 नंबर जो बच गए इनका स्क्वायर करके सम किया जाए, इन दोनों का स्क्वायर करके सम किया जाए, तब जाके ये जो लार्जर स्क्वायर जो नंबर है इनके इक्वल होगा, ठीक है। और इसी को सच नंबर्स आर नोन एज पाइथागोरल ट्रिपलेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरल ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो जरा, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 3, 4, 5, ठीक है। तो हम मेरा क्या है, सबसे ग्रेटर कौन है, 5, तो ये रहा 5 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वल होगा, इज लिखा हुआ है, इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर, जो नंबर बच गए, ठीक है। कौन कौन बच गया, 3 और 4, तो ये देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब चलो 5 स्क्वायर दैट मीन्स क्या हो गया, 25 हो गया। अब देखो 3 स्क्वायर दैट मीन्स की 9 प्लस 4 स्क्वायर दैट मीन्स की 16। क्लियर है, तो इधर तो 25 हो गया। अब देखो 16 में 9 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 25। तो आप ध्यान से देखो दोनों तरफ इक्वल हो गया, बातें समझ में आ रही है। दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, ये जो नंबर है 3, 4, 5, ये नंबर क्या कहलाएगा, आपका पाइथागोरल ट्रिपलेट्स नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, 3, 4, 5, क्या लिखोगे आप, 3, 4, 5 इज पाइथागोरल ट्रिपलेट, क्या लिखोगे, पाइथागोरल ट्रिपलेट्स, ठीक है, ठीक है। इस तरह से, उसी तरह से आप 6, 8, 10 का भी करके देख सकते हैं। जैसे मैंने ग्रेटर नंबर ले लिया 10 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम का स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। क्लियर है, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। अब 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, और 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। क्लियर, तो देखो ये 100 और इन दोनों को ऐड किया जाए तो क्या आ जाएगा, 100। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6, 8 और 10, ये तीनों नंबर क्या कहलाएंगे, 6, 8, 10, ये क्या कहलाएंगे, इज पाइथागोरल ट्रिपलेट नंबर। बातें समझ में आ रही है। तो इसी तरह से ये इस तरह का जब है आपको दिखे तो आप समझ जाना कि प्रॉब्लम देता है कि पाइथागोरल ट्रिपलेट पे मुझे सत्यता की जांच करके बताओ कि ये नंबर पाइथागोरल ट्रिपलेट को फॉलो करता है या नहीं करता है, राइट। तो आपके बुक में भी प्रैक्टिस के लिए आपका प्रैक्टिस 1 जो दिया हुआ है, राइट, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका पाइथागोरल ट्रिपलेट आपको दिया हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। प्रैक्टिस 1 में आपका दिया हुआ है, तो अब काफ़ी अच्छे से वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, राइट। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।